अगर आपके पास एल्कीन है, एक H आप यहां से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा एल्कीनाइल। अब ये एल्कीन था और हमने आइल अटैच किया, लेकिन ई को कैंसिल करके हमने अटैच किया। कैसे अटैच किया है? एल्कीन था और इसमें हमने आइल अटैच किया है, तो ये ई कैंसिल करके मैंने अटैच किया है। समझ में आ रहा है? एल्कीनाइल। क्लियर? एल्काइन था, इसको हमने कैसे अटैच किया है? इसको हमने ALKYNE एल्काइन प्लस YL ई कैंसिल किया है और अटैच किया। तो जब भी हमारे पास एल्कीन या एल्काइन से H हटाएंगे तो उसमें IL अटैच हो जाएगा, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। समझ गए? एग्जाम्पल ले लें। क्या एग्जाम्पल होगा? बहुत ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा C2H4, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C HHHH, या ऐसे भी लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? कोई बच्चा बताए इसका नाम क्या है? इथाइलिन कॉमन नेम है और इथीन IUPAC नेम है। 2 कार्बन है तो एथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता। तो ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। अब यहां से जब हम एक H हटा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? C2H3 हो जाएगा, C2H3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH फिर डैश, क्योंकि एक हाइड्रोजन राइट साइड से रिप्लेस किया गया है। क्लियर है? तो ये इथीन था, अब एक H हटाया है तो उसका क्या नाम होगा? बोलो जल्दी से। एल्कीनाइल था तो ये इथीनाइल हो जाएगा। सही है? इथीनाइल हो जाएगा। इसका एक और नाम होता है, बहुत फेमस नाम है, आपको याद रखना चाहिए, जिसका नाम है विनाइल। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल। जब 2 कार्बन हो, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C, और हम एक H रिप्लेस कर रहे हैं और डैश लगा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाता है विनाइल। क्या नाम होगा? विनाइल या इथीनाइल। एग्जाम्पल में जैसे हमने Cl लगा दिया, तो इथीनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, बोलो जल्दी से, क्या होगा? इथीनाइल या विनाइल। इतनी बातें अभी नोट कर लेना है ना, रुको भी। नेक्स्ट एल्काइल लिया था, एग्जाम्पल हम क्या ले लें? बोलो। जैसे ले लिया हमने C2H2, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन, IUPAC नेम इथाइन। क्या नाम है इसका? इथाइन। IUPAC नेम इथाइन। H हटा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? H हटा रहे हैं। H आपने हटाया एक, क्या बनेगा? C2H डैश। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C डैश, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा C ट्रिपल बॉन्ड C H H, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक H हटा दिया। अगर ये इथाइन है, H गया, क्या हो जाएगा? इथाइनाइल हो गया, इथाइनाइल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इथाइनाइल हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इथाइल हो गया, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कॉमन नेम प्रोपाइलीन, कॉमन नेम एल्काइलिन। मैंने आपको नाम बताया था, इथाइलिन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइल, कॉमन नेम। IUPAC नेम एल्कीन, एल्क प्लस इन। एल्क क्या है? यहाँ कितने कार्बन है? तो प्रोप प्लस इन, जो कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तो ये क्या है? प्रोपीन है। ये क्या है? प्रोपीन। अब प्रोपीन से हम एक H हटा रहे हैं।
अब यहां से एक एच हटा रहे हैं तो कितने ऑप्शन से आप एच हटा सकते हैं? आपने कहा सर 3 ऑप्शन से एच हटा सकते हैं। कितने ऑप्शन से? 3 ऑप्शन से। एक ऑप्शन आपका ये है, यहां से हटा सकते हैं। एक ऑप्शन आपका ये है, यहां से हटा सकते हैं। और एक ऑप्शन ये, 3 ऑप्शन से आप हटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां से हटाया फर्स्ट वाले कार्बन से, C1 इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। C1 से हटा दिया, क्या होएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C और डैश CH डैश, यहां से हटाया। सेकंड वाले कार्बन से हटाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 डैश, और लास्ट से हटाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश। लास्ट से हटाया, फिर उसको हमने रिवर्स करके लिख दिया। समझ में आ रहा है? एक बच्चे ने कहा सर आपने ये डबल बॉन्ड चेंज, अरे इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, उसको गलती नहीं करना। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2। अभी आपको लिखने का मौका देंगे। देखो इधर पे, ये क्या हुआ? यहां से हटा, यहां से हटा, 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। एक कोई बच्चा ध्यान से बताए कि क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहां पर लास्ट हमने क्या कहा था, जब लास्ट से जो है निकलेगा राइट साइड से, तो एल्कीन है तो एल्कीनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो, प्रोपीनाइल। सही है। बीच वाले से निकला है, अब ये जो है आइसो ग्रुप आ रहा है। कैसा आ रहा है? आइसो ग्रुप। तो इसका नाम हम जो है देते हैं आइसो प्रोपीनाइल, आइसो प्रोपीनाइल। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर वहां से निकला है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। बहुत फेमस नाम है ये, इसको याद कर लेना, एलाइल। ठीक है। अगर यहां से हटाया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है? प्रोपाइलिन या प्रोपाइन। कॉमन नेम प्रोपाइलिन और IUPAC नेम प्रोपाइन। अब मुझे H हटाना है, कहां से हटाऊंगा? एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है। यहां से हटेगा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर डैश, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। तो क्या हो जाएगा? बोलो, प्रोपाइनाइल। ये हो गया प्रोपाइनाइल। सही है। तो इतनी बातें थी, आपको याद करना है। अब देखो, ये तो मैंने समझाया था, मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन 2 ऑप्शन, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन 2 ऑप्शन, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर से सुनो, मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन 2 ऑप्शन, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन 2 ऑप्शन, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये 2 डिग्री से निकल रहा है, 2 डिग्री कार्बन से। इधर पेंटेन, तो पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। क्या है? नॉर्मल पेंटेन। और ये क्या है? नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन से क्या निकलेगा? नियोपेंटाइल। नॉर्मल पेंटेन से कितने ऑप्शन? नॉर्मल पेंटेन से, नॉर्मल पेंटेन से कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। यहां से निकलेगा एन पेंटाइल, यहां से निकलेगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और यहां से निकलेगा तो ओनली सेकेंडरी पेंटाइल। करेक्ट है। फिर इसके बाद आए आइसो, इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। जब आइसो ग्रुप रहता है, आइसो ग्रुप का मतलब चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगाओ, सी हम H नहीं लिखते हैं, क्या रहेगा? मिथाइल। तो आइसोपेंटेन 4 ऑप्शन है, आराम से इसको मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया। ये रहेगा आइसोपेंटाइल, वो रहेगा टर्शरी पेंटाइल। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन ये एक्टिव है, आइसो ग्रुप नहीं है, आइसो ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहां पे अटैच हो रहा ना कोई चीज। तो ये एक्टिव पेंटाइल है और इसका नाम हो जाएगा
एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आए एल्कीन लिया। अभी तक हम एल्केन की बात कर रहे थे, अब एल्कीन लिया। एल्कीन में मैंने सबसे पहले जनरल फार्मूला लिखा, फिर मैंने आपको समझाया कि एल्कीन है एच निकलेगा एल्कीनाइल, एल्काइन है एच निकलेगा एल्काइनाइल। एल्कीन में सबसे पहले छोटा n इक्वल टू 2 इथाइलिन लिया, कॉमन नेम इथाइलिन, कॉमन नेम इथाइलिन, आईयूपीएसी नेम इथाइन, इथीन क्या है इथीन। क्यों एल्क इन, तो एल्क की जगह एथ हो गया और इन की जगह इन, एल्कीन है ना, देखो एल्क इन यही तो होता है, तो ये एल्क हो गया ये इन हो गया। अगर प्रोप है तो प्रोपीन, अगर ब्यूट है तो ब्यूटीन। समझ में आया। तो इथीन है, यहाँ पे क्या बनेगा इथीनाइल। अगर ऐसे फार्मूला दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, अगर ओपन चेन है ऐसे तो यहाँ से ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। इसी को इथीनाइल बोलते हैं, इसी को विनाइल बोलते हैं, बहुत फेमस। फिर मैंने कहा एल्काइन की बात तो एल्काइनाइल, फिर एल्काइन का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ, फिर एल्कीन का लिया तीन कार्बन के साथ 3 ऑप्शन, फिर एल्काइन का 3 कार्बन के साथ ये ऑप्शन। अभी एल्काइन में एक और ऑप्शन है, इसके आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आप इसको नोट करिए। हो गया, लिख लिया। इसके बाद देखो हमने सेकंड वाले में ये वाला एच हटाया, कार्बन 1 से हटाया, कार्बन 2 से हटाया, कार्बन 3 से हटाया। नंबरिंग हमेशा हम वहां से देते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड आता है। अगर सिंगल डबल है या सिंगल ट्रिपल है, समझ में आया। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। बोलो एलाइल। देखो एलाइल में क्या होता है, जब आपके पास प्रोपीन है, आपके पास 3 कार्बन है, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड चाहे आप राइट साइड में लिखो चाहे आप लेफ्ट साइड में लिखो। अगर आप लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड जो है लिख रहे हैं ऐसे C डबल बॉन्ड C, और यहां से निकाल रहे हैं CH3 वाले से, कहां से निकलेगा CH3 से 3 कार्बन है, लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, और CH3 वाले से एक H हटा रहे हैं, तो इस ग्रुप का नाम होता है एलाइल। क्या नाम होता है एलाइल, कॉमन नेम एलाइल होता है। इसी में अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसका नाम होता है प्रोपारजाइल। क्या है प्रोपारजाइल, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग प्रोपार गाइल बोलते हैं, है ना। जैसे आपके पास यहां से हमने कहां से हटाया है, लास्ट वाले से हटाया है, तो क्या बन गया प्रोपाइनाइल। बोलो कैसे बोलो प्रोपाइनाइल। लेकिन जब यहां से हटा देंगे CH3 से तो वहां पे क्या हो जाएगा प्रोपारजाइल, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं प्रोपार गाइल। ठीक है ना। जैसे इसकी बात कर रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां से हटा दिया तो ये क्या नाम हो गया प्रोपार GYL, ये हो गया इसका नाम। समझ गए। तो अभी हम लोग कॉमन नेम पढ़ रहे हैं अभी कि अगर इसका कॉमन नेम क्या रहेगा जब H हटाएंगे। इसी का हम आईयूपीएसी भी जो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप ये बन जाता है, आईयूपीएसी भी हम नाम देंगे। जहां से डैश निकल रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइनाइल ग्रुप। ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 प्रोपीनाइल ग्रुप या प्रोपीन 2 इनाइल ग्रुप। जो नाम रहेगा उसी के आगे हम आइल लगा देंगे। समझ गए। तो ये आगे आएगा। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो जो ग्रुप बन रहा है वो उसका क्या नाम है। ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अरे मैक्सिमम पढ़ चुके ना, 5 एल्केन तक, 5 तक हम जो है पढ़ चुके, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन, एल्केन की बात। फिर एल्कीन में हमने इथाइलिन लिया, मीन्स इथीन लिया तो इथेनाइल बना। बोलो इथीन लिया तो इथेनाइल बना, और प्रोपीन लिया तो 3 ऑप्शन, एक बना प्रोपीनाइल, बीच वाले से निकाला आइसोप्रोपीनाइल, CH3 से निकाला तो अलाइल।
एलाइल, ठीक है, ALLY एलाइल, सही है। एल्काइन से निकाला तो एल्काइन आइल, एल्काइन में सबसे छोटा N=2, तो C2H2 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है। तो क्या बन गया, इथाइन आइल, क्योंकि इथाइन था तो इथाइन आइल बन गया। अब प्रोपाइल लिया तो 3 से नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर राइट साइड से निकाल ले तो क्या बन गया, प्रोपाइन था तो प्रोपाइनाइल बनेगा, और लेफ्ट वाले से जैसे एलाइल था तो यहाँ पे प्रोपार जाइल या प्रोपार गाइल, है ना, ये चीज है। अब क्या आएगा, अब देखो एक चीज हमने आपको डिग्री ऑफ कार्बन स्टार्टिंग में समझाया था कि ऐसा कार्बन जो अगर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री है, अगर 2 से अटैच्ड है तो 2 डिग्री है, अगर 3 से अटैच्ड है तो 3 डिग्री, अगर 4 से अटैच्ड है वो तो 4 डिग्री। हाइड्रोजन मैंने बात किया था 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। अच्छा, कार्बन जो अटैच्ड होता है वो सिंगल से भी अटैच हो सकता है और डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, वही उसकी डिग्री होती है। फिर मैंने कहा था अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब जो 1 डिग्री कार्बन में प्रेजेंट हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब 3 डिग्री से अटैच हो, और 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है क्योंकि पहले से कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका होता है। क्लियर है। अब जैसे हमने कहा कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, लेकिन नंबर ऑफ जो है प्राइमरी या 2 डिग्री सेकेंडरी या फिर टर्शरी हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई मत करना, सिंगल सारे बॉन्ड हुए तो मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां पे मल्टीप्लाई नहीं, वहां पे आप काउंटिंग करके नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है इतनी बातें, समझ गए, मैक्सिमम बच्चे समझ गए इतनी सारी बातें। अब यहां पे एक बात आएगी, सबसे पहले आएगी डिग्री ऑफ हाइलाइट। आप जानते हैं हाइलाइट क्या होता है, बोलो। एक्स को बोलते हैं हाइलाइट, हैलोजन किसको बोलते हैं, एक्स अगर है तो इसको हम जो है बोलेंगे एफ या Cl या Br या I, ठीक है, ये हाइलाइट है। तो हम जनरली एक्स से हम ले लेते हैं, हम काहे को बार बार लिखेंगे, Cl लिखेंगे, Br लिखेंगे, एक्स ले लें, सही है। अब इसका मतलब क्या है, एक आएगा 1 डिग्री हैलाइड या फिर आएगा, इसको आप जो है बोल सकते हैं प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी हैलाइड। अब आप कहोगे सर इसको कैसे बताएं, बहुत सिंपल सा है, वो हैलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है वो हो गया, जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहां पर वो हैलोजन FCl Br I कोई भी अगर वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो वो 1 डिग्री हैलाइड हो गया, अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो, अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो, अगर वो 4 डिग्री कार्बन से अटैच है तो नो, होगा ही नहीं। समझ में आया, ये चीज है। तो 1 डिग्री हैलाइड मतलब ये कि आपके पास जैसे ये है एक्स, तो ये कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री से अटैच है, और लिया सर ये तो 1 डिग्री से अटैच है, यस 1 डिग्री से। अब कहोगे कोई बच्चा है सर ये 1 डिग्री आपने कैसे लिख दिया, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो उसका 1 डिग्री हो गया। समझ में आया, ये बात बता चुका हूं नए बच्चों के लिए। फिर मैंने कहा सी 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 सी, यहाँ एक्स लगाया, सर ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक्स 1 डिग्री से लगा हुआ। अगर मैंने ऐसे लगा दिया
तो यहां पे 1 डिग्री। क्यों? ये कार्बन इस कार्बन से एक ही डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड ऐसे पहचानेंगे। कैसे? ऐसे। 2 डिग्री कैसे जो पहचानेंगे? देखिए बहुत ध्यान से। 2 डिग्री हैलाइड जो वो किससे अटैच हो? 2 डिग्री से अटैच। किससे अटैच हो? 2 डिग्री से अटैच। कार्बन 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 यहां X किस कार्बन से अटैच है? 2 डिग्री। क्यों? वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। वो उसको हम 2 डिग्री कार्बन कैसे मानते हैं? वो 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। फिर लिखा मैंने, यहां लिख दिया X। कहोगे सर ये तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री है। समझ रहे हो? फिर मैंने कहा ये बताओ। फिर आपने कहा सर ये भी जो है 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? कि वो वाला कार्बन जहां पे X लगा हुआ है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली, एक लेफ्ट एक राइट से अटैच्ड है। तो इसीलिए जो X लगा है, चाहे F लगा हो, चाहे Cl लगा हो, चाहे Br लगा हो, चाहे I लगा हो, उसकी हम डिग्री आसानी से बता सकते हैं। ये हो गया सभी बच्चों का। इसमें आप पूछो क्या है? क्या लिखना? ये वाला? लिखो लिखो, जल्दी से लिख लो। एलाइल और जो है प्रोपारगाइल में आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन से निकल रहा है तो प्रोपारगाइल, अगर इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो एलाइल। ठीक है? जैसे Cl लगा दिया अलाइल क्लोराइड, OH लगा दिया अलाइल एल्कोहल। सही है? अलाइल एल्कोहल। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब यहां पे आपने OH लगा दिया तो अलाइल एल्कोहल हो गया, ऊपर लगा दिया तो एल्कोहल, Cl लगा दिया तो प्रोपारगाइल क्लोराइड, यहां Cl लगा दिया अलाइल क्लोराइड, Br लगाया अलाइल ब्रोमाइड, ऊपर लगाया प्रोपारगाइल ब्रोमाइड। ठीक है? समझ गया? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डिग्री ऑफ हाइलाइट पहचानना सभी बच्चों को आ गया? वो हाइलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं। हाइलोजन अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी हाइलाइट। हाइलोजन अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, हाइलोजन अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री हाइलाइट पॉसिबल नहीं। लिख सकते हो ना? जितनी बातें सेंटेंस में आप अपने आप से लिख लीजिए। कि हम लिखे यहाँ पे, बोलो सेंटेंस लिख सकते हो ना? ठीक। हाइलोजन अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। हाइलोजन अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड। हाइलोजन अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा
टर्शरी हैलाइड, कौन सा डिग्री है ये है 3 डिग्री हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन 3 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड है। लिखो अब कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा डिग्री हैलाइड। ये कौन सा स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, बॉन्ड लाइन फॉलो वाला, ठीक है। तो Cl ले लिया, Br ले लिया और I भी ले लिया, F भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सी डिग्री है, ठीक है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी। 4 डिग्री तो होगा नहीं, है ना, क्वाटरनरी नहीं होगा। चलो बताओ क्या होगा आंसर। तो बच्चे ने कहा सर इतना आसान सवाल पूछते हो, कौन सी डिग्री है ये, 1 डिग्री। ये बोलो, ये 3, ये बोलो, ये कौन सी डिग्री, हाँ क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन। ये बोलो 2 डिग्री। ऐसे हम हाइलाइट बता देंगे, सही है। कोई दिक्कत पूछो। थर्ड वाले में आपने कहा सर ये वाला जो कार्बन है, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, कौन सी डिग्री है इसकी, 3 डिग्री है। 3 डिग्री से अटैच्ड हैलाइड 3 डिग्री। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ हैलाइड ये कहां से डिराइव हो रहे हैं, डिग्री ऑफ कार्बन से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से, ये जो डिग्री है हाईलाइट की हमने, कौन सी डिग्री है, ये डिग्री ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की हम डिग्री पढ़ रहे हैं, ये कौन सी डिग्री है, समझ रहे हैं। लिख लिया। नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ एल्कोहल, वही सेम चीज, डिग्री ऑफ एल्कोहल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा क्या, 1 डिग्री एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल। अगर OH हमारा 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री कार्बन सेम, जैसे X अटैच था ऐसे OH अटैच होगा। जैसे मैंने कहा COH, अब कुछ बच्चे ने कहा सर आपने हाइड्रोजन तो नहीं लिखा,
कॉमन सेंस टेट्रावेलेंट है ना, तो CH3CH2OH। ये OH 1 डिग्री कार्बन से तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये वाला OH किससे अटैच है? 3 डिग्री से अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया, ऐसे एक ही साथ जो है लिख देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि 1 डिग्री से अटैच है। वन डिग्री है ना, OH 1 डिग्री से अटैच है, ये भी 1 डिग्री से, वो भी 1 डिग्री, और ये क्या है? ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी के बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ये ले लिया आपने, यहां लगा दिया, जैसे ये ले लिया, यहां लगा दिया, तो ये वाला जो OH है ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच, किससे अटैच है? ये 2 डिग्री से अटैच है, ये बोलो 2 डिग्री से अटैच, तो 2 डिग्री हो गया। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ हाइलाइट जो है वो डिग्री ऑफ कार्बन से डिराइव्ड होते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल, या इसको आप बोल सकते हैं टर्शियरी। 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये हो गया। अब बहुत सारे एग्जांपल आप जो है इसके लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा C ऐसे कार्बन बढ़ाते जाओ, यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ OH लिख दो, ये OH, तो ये सारे कौन से डिग्री हैं बोलो? 3 डिग्री, क्योंकि वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो 3 कार्बन से पहले से अटैच्ड है, मतलब जिसकी डिग्री 3 डिग्री है। तो सिंपल शॉर्टकट में हाइड्रोजन 1 डिग्री से अटैच है कार्बन से, तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हैलाइड, जिसका नाम है टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री, और 3 से है तो 3 डिग्री। सही है, एक एग्जांपल ये ले लिया, एक ये ले लिया, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हमने ले लिया। एक ये ले लिया, इसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री है, इसकी भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री। समझ में आ गया? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ हैलाइड और एल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ एमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। डिग्री ऑफ एमीन जो है ये क्या है? अमोनिया का ये डेरिवेटिव्स है। किसका है? अमोनिया का। अमोनिया डेरिवेटिव्स, अब सब बच्चे जानते हैं अमोनिया क्या है फार्मूला।
NH3 है वो एक फार्मूला। अगर एक H हटाया और एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया ये RnH2। ये तो बनेगा, H हटा रहा हूं और R को प्लस कर रहा हूं। दूसरा क्या है, अगर H हटाया मैंने, कितने H हटा दिए, 2H, और यहां पे एक R जोड़ दिया और एक R' जोड़ दिया। एल्काइल ग्रुप, R का मतलब एल्काइल, जैसे CH3 है, C2H5 है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, R क्या है, एल्काइल ग्रुप। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, समझ आ रहा है। दो हटा दिया, दो हटाएंगे तो कैसे आएगा, RNH R', और 3 हटा दिया तो क्या हो गया बोलो, NH3, तीनों हटा दिया हमने, और RN R' और R', ये डैश डबल डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। समझ में आ रहा है, तीनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ये बात। अब आप कहोगे सर एक H हट रहा है तो ये कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री एमीन है। अगर 2H हट रहा है तो 2 डिग्री एमीन है, अगर तीनों हट रहा है तो 3 डिग्री। अब R कुछ भी हो सकता है, अरे RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो सोच के बताओ ये कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि एक H हटा, अमोनिया से कितना H हटा है, 1 डिग्री। मैंने क्या बोला, ये अमोनिया का डेरिवेटिव से एक H हटेगा 1 डिग्री बनेगा, 2 हटेगा 2 डिग्री, 3 हटेगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। अब कोई बच्चा कहा सर ये 1 डिग्री से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री किसी बच्चे ने कहा अच्छा साहब, अब हम इसको 2 डिग्री कार्बन से अटैच कर दे रहे हैं, ये लो साहब 2 डिग्री से अटैच कर दिया। कैसे, ये देखो ये। अब बताओ ये कौन सी डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ कार्बन से नहीं देखना है, हमें कहां से देखना है, अमोनिया से देखना है। NH3 अमोनिया, एक H निकला, NH2 आया, मतलब ये ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे समझ जाओ कि नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री है, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री एमीन है, और अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा। अभी एग्जांपल बहुत सारे ले रहा हूं, ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, और ये 3 डिग्री एमीन। R कुछ भी हो सकता है, C3NH2, C2H5NH2, यहाँ NH2, यहाँ NH2, सारा केस किसका है, 1 डिग्री का। क्यों, क्योंकि NH2 प्रेजेंट है। कैसे भी याद कर लो, एक H हट रहा है अमोनिया से तो 1 डिग्री है, 2 हट रहा है तो 2 डिग्री, 3 हट रहा है तो 3 डिग्री, ऐसे याद कर लो। या ऐसे याद कर लो कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री से अटैच है तो 2 कार्बन से अटैच है तो, और 3 से अटैच है तो। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल जो है लेने से क्या है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। चलो एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले लिया मैंने CCNH2, फिर ले लिया, देखो C का मतलब यहाँ CH3 है, CH2 CH2 NH2, फिर ले लिया मैंने C यहाँ NH2,
सी, यहाँ NH2 और यहाँ कार्बन NH2 CH3 NH C2H5 CH3 N C2H5 CH3। सही है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमने लिख दिए, 9-10 कंपाउंड लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये कौन सी डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी एमीन और 3 डिग्री का मतलब टर्शरी एमीन। चलो सोच के बताओ। पहला वाला, दूसरा, तीसरा, अरे वाह, फोर्थ। यहां से मत कर लेना, कोई बच्चा कहेगा अरे सर ये तो OH की तरह है। नो, एल्कोहल हैलाइड डिग्री ऑफ कार्बन से डेराइव्ड होगा। अमोनिया किससे होगा? एमीन किससे होगा? अमोनिया से। ये बोलो, NH है 2 डिग्री, इधर बोलो ये शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे। शॉर्टकट ये है, अगर NH2 प्रेजेंट है 1 डिग्री, अगर NH प्रेजेंट है, अगर N प्रेजेंट है 3 डिग्री। ये शॉर्टकट हो गया, आपको बता दिया। जल्दी से आप देख करके बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, अमोनिया का डेरिवेटिव्स है। जितने कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है, वन ऐसे भी कह सकते हो, या अमोनिया में एक H रिप्लेस हुआ है तो ये 1 डिग्री एमीन, ऐसे कह सकते हो। तो कहने के बहुत सारे तरीके है ना। क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाँ, इससे पहले ये लिख लो। पहले ये हो गया, लिख लो पहले इसको, लिखो। हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट इसको लिखो। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं, लेकिन कार्बन के लिए होता है। ना हाइड्रोजन होगा ना फिर वो हैलाइड होगा, है ना। सिर्फ हाइड्रोजन होगा, नहीं सिर्फ कार्बन होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। समझ गए ये चीज? समझ में आ रहा? समझ में आएगा तुमको ना, थोड़ा पेशेंस। अभी तुम्हारी पहली क्लास है ना, धैर्य रखो, समझ में आएगा। तुमको तो पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। दिख रहा है ना?
अगर हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये टेट्रा जो वैलेंट है, 3 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन 1 है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएगा, एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है अमाइड। क्या नाम है उसका? अमाइड। चूंकि ये 4 आपके सिलेबस में है इसीलिए अमाइड जो है अभी आप देख लीजिए, फिर इसके बाद इस पे आएंगे हम। अमाइड का मतलब होता है RC⋯ONH2, यही अमाइड है। मतलब NH3 में H हटाओ और क्या लगा दो, RC⋯O। क्या बोला हूं मैं? NH3 में H हटेगा और क्या लगेगा, RC⋯O, ये लगेगा। समझ रहे हो? या आप ऐसे कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या RC⋯OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाओ और क्या लगा दो, NH2 लगा दो। तो ऐसे भी मान सकते हो, सही है। OH हटाओ और क्या लगाना, NH2। तो एक बार NH2 लगा सकते हो, एक बार NHR लगा सकते हो, एक बार NR2 लगा सकते हो। तो बस ऐसे समझ जाओ RC⋯ONH। एक H रिप्लेस हुआ है तो क्या हो जाएगा, और 2 H रिप्लेस हुआ है और तीनों H हो गया रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान, जैसे अमोनिया था वैसे ये भी हो जाएगा। जहां NH2 दिखे इसका मतलब ये 1 डिग्री अमाइड। बोलो समझ में? अगर NHR दिख गया, NH दिख गया तो क्या होगा, ये 2 डिग्री अमाइड। और NRR दिख गया, N दिख गया तो 3 डिग्री अमाइड है। अमाइड इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे RCO ग्रुप भी अटैच्ड। अगर ये ना अटैच होता, कार्बन होता तो 3 डिग्री अमीन हो जाता। समझ रहे हो? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चीजें हैं, चारों चीजें आपको आनी चाहिए। R मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 ले लो, C2H5 ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कुछ भी ले सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर आपने R लिख दिया, अरे ये लिख दो ना CH3NH2, ये 1 डिग्री अमाइड है। अगर मैंने CH3 C⋯O NHCH3 लिख दिया तो बच्चे ने कहा सर ये 2 डिग्री अमाइड। अगर मैंने कहा H हटा करके एक और CH3 अटैच कर दिया तो 3 डिग्री अमाइड। तो R कुछ भी ले सकते हो, सही है। R कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मत करना अपनी मनमानी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जिंदगी की अधूरी कहानी। ठीक है, हो गया ना? कोई दिक्कत?
नहीं, चलो आगे चलो। जैसे हमको आपको एक बात समझाना है, रेजिड्यू क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। मैं बोला कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शनल ग्रुप है, F.G से लिखता हूं शॉर्टकट, और इसके अलावा जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये रेसिड्यू। आपने जो अभी तक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, अल्कोहल पढ़ा होगा, एल्डिहाइड पढ़ा होगा, कीटोन पढ़ा होगा, ईस्टर भी पढ़ा होगा, शायद ईस्टर पढ़ा था, है ना। अब हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका नाम, सिंपल नेम और फार्मूला। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो अब हम सबसे पहले हम जो है आपको ये समझाना चाह रहे हैं कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ऐसे लिखिए फंक्शनल ग्रुप और यहां लिखो सिंबल या फार्मूला लिख दो। फार्मूला लिखो, इसका क्या फार्मूला होता है। अब तीसरा लिखो, फंक्शनल ग्रुप हो गया, फार्मूला। तीसरा लिख दो सफिक्स, क्या हम नाम देंगे इसको सफिक्स में, अभी हम समझाएंगे सफिक्स क्या है। ठीक है, अभी तीन चीजें। फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा, सिंपल नेम, और फार्मूला क्या होगा और सफिक्स क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहला आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सही है, क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड आया और दूसरा सल्फोनिक एसिड। फार्मूला क्या होगा इसका, इसका फार्मूला है COOH, या इसको ऐसे ओपन फॉर्म में भी लिख देते हैं C+OH। समझ में आया, दोनों टाइप से लिखा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। C+OH सभी को दिख रहा है आसानी से। सल्फोनिक एसिड SO3H भी इसको लिखते हैं ऐसे, या फिर इसको ओपन करके लिख देते हैं S+OOH। ये सल्फोनिक एसिड। सफिक्स में क्या आएगा, सफिक्स का मतलब जब इसकी हम नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या नाम, हम रूटवर्ड के बाद हम क्या नाम देंगे। जैसे मेथेनोइक एसिड है ना, तो ओइक एसिड इसका नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ओइक एसिड। अभी फिलहाल इसको ऐसे ओइक एसिड। इधर बोलो सल्फोनिक एसिड नाम देंगे इसको। सल्फोनिक एसिड। तो दो एसिड है आपके, कितने एसिड है, दो आपके एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। तो सिंपल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल नेम
सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सिंपल नेम सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट नंबर 3 एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 4 ईस्टर। क्या नाम है? ईस्टर। नंबर 5 एसिड हैलाइड। नंबर 6 एसिड अमाइड या सिंपल अमाइड। सिंपल अमाइड। इतने सारे आपके डेरिवेटिव्स हैं। ये क्या है? डेरिवेटिव्स। एसिड का डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहले इसका फार्मूला हम लिख दें, अभी उसके बाद आपको समझाते हैं। इसका फार्मूला है, 2 एसिड जुड़ रहे हैं और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। H2O निकाल करके 2 एसिड हम अटैच कर रहे हैं। ईस्टर एक एसिड और एक एल्कोहल, ये ईस्टर होता है। एक एसिड और एक एल्कोहल जब हम अटैच कर रहे हैं और H2O निकाल रहे हैं तो क्या होता है, अभी हम चारों को समझाएंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे ये कैसे बन रहा है ना। एसिड हैलाइड, कीटो पे X लगा दीजिए। अगर X Cl है तो एसिड क्लोराइड, और X अगर Br है तो एसिड ब्रोमाइड। एसिड अमाइड अभी आपको बताया, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। ये सिंपल नेम है, ये फार्मूला। कभी कभी ये ऐसे लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये क्या है। CO को डबल बॉन्ड से जो शो हो रहा है, ये CO ऐसे लिखा है, CO O फिर CO, ये सेम है। या ऐसे लिखा है COO डैश, या ऐसे लिख दिया है COX, या ऐसे लिख दिया है CONH2। समझ में आ रहा? अब इसका जो सफिक्स में जो नाम होगा वो क्या होगा, देखो। इसका जो नाम होगा वो नाम रहेगा एसिड एनहाइड्राइड, तो ओइक एनहाइड्राइड। क्या नाम रहेगा इसका? ओइक एनहाइड्राइड। ये सब याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा O8, तीसरा ऑयल हैलाइड। अगर आपके पास Cl है तो ऑयल क्लोराइड, अगर आपके पास Br है तो ऑयल ब्रोमाइड। सही है, बहुत बढ़िया। अमाइड, इसका अमाइड, अमाइड का अमाइड रहेगा। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं किसके? एसिड के डेरिवेटिव्स। मतलब OH जो था लास्ट राइट साइड में, वो OH हमने रिप्लेस करके एक बार एनहाइड्राइड बना दिया, एक बार ईस्टर बना दिया, एक बार एसिड हैलाइड और एक बार एसिड अमाइड। क्लियर है? अब ये समझाएंगे ये कैसे बन रहा है। नंबर 7, देखो बहुत धीरे धीरे इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बैकबोन्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बैकबोन्स है, इसलिए बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं और याद होना चाहिए। ठीक है, 4 डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स आपने लिख लिया, इसको थोड़ा समझाने की कैसे बनना है आगे समझा रहा हूं, है ना। एक पेज यहां ले लें, इसके बाद यहां ले लें, इसको समझाएं। एसिड के डेरिवेटिव्स, देखो ये होता है एसिड, बहुत ध्यान से देखो, ये एसिड है, यहां क्या है? OH ग्रुप। यही OH हम रिप्लेस करेंगे और हमारे पास बनता है सबसे पहला एनहाइड्राइड, एसिड
एनहाइड्राइड कैसे बनाए? दो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ज्वाइन किया और वहां से मैंने क्या निकाल दिया? आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, यहाँ OH सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये आर सेम भी हो सकता है, ये आर डिफरेंट भी हो सकता है। ये CH3 लेकर है तो ये CH3 भी हो सकता है या कोई और हो सकता है, C2H5 या कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम यहाँ से क्या चीज हटा रहे हैं? यहाँ से H2O निकाल रहे हैं ऐसे, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा? H2O निकाला, ज्वाइन कर रहे हैं, H2O निकाला तो एनहाइड्राइड बन गया। देखो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R या फिर R डैश। अब ये वाला जो पार्ट है, बहुत ध्यान से देखो सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, क्योंकि R कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। सही है? ये चीज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड बोले ऐसे लिख सकते हो। यही एनहाइड्राइड, मतलब जब कोई पूछे सर एनहाइड्राइड क्या है, अरे एनहाइड्राइड दो एसिड का कॉम्बिनेशन है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। दूसरा क्या है? ईस्टर। लिसन ओ मिस्टर, दिस इज ईस्टर। एक गाड़ी आ रही है वो MG एस्टर, एस्टर ईस्टर, तो ये ईस्टर है वो एस्टर है। समझ आया? ईस्टर क्या होगा? वही चीज, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्कोहल। ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, R सेम भी हो सकता है। अब इसमें से क्या निकालोगे? बोलो जल्दी से, क्या निकलेगा? H2O। कहां से H2O निकालोगे? यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा। यहां से OH मत निकाल देना, वो आगे आएगा, आगे आपको समझ में आएगा क्यों नहीं यहां से निकलता है। समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, एल्कोहल से H निकलता है। ठीक है? H2O निकाला, क्या बन गया? R C डबल बॉन्ड O R डैश। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यही तो आपका क्या है? यही आपका ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। समझ में आया? मिस्टर है, ये क्या है? ईस्टर, मिनिस्टर। सही है? यही वाला जो पार्ट है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O डैश ईस्टर। तो एसिड एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइंट होकर के बनता है, और ईस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल ज्वाइंट होकर बनता है। H2O निकलता है, कंडेंस्ड होता है और ये फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट अभी लिखना है इसके बाद नंबर 3, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी आपको इसको ऐसे जनरली मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी आप आएंगे आगे, PCl जो 3 से रिएक्शन कर दो, या PCl 5 से कर दीजिए, या फिर SOCl2 से कर दीजिए, थायोनील क्लोराइड। तो ये क्या होता है? OH जो है रिप्लेस हो जाता है। सही है? OH रिप्लेस हो जाता है, तो ये बन जाता है RCOCl, है ना? ये चीज एसिड क्लोराइड। तीसरा, चौथा क्या है? अमाइड। अमाइड वही चीज है, RC डबल बॉन्ड OH। यहां से आपने अमोनिया से रिएक्शन करवाई, क्या होगा? यहां होगा, ये चीज अटैच हो जाता, RC डबल बॉन्ड ONH4। फिर आपने थोड़ा सा हीट कर दिया, अगर इसको, डेल्टा मतलब हीट, तो यहां से H2O निकल जाता है, तो ONH4 H2O जाएगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ONH2। ये ऐसे आपने थोड़ा सा सीख लिया कि ये अमाइड है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। C डबल बॉन्ड O
NH2। आगे सब आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं कि ये जो डेरिवेटिव्स है वो क्या क्या अटैच हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहां अटैच हो गया क्या, RC डबल बॉन्ड OCOR अटैच हो गया, समझ में आ रहा है, तो एनहाइड्राइड बन गया। RC डबल बॉन्ड यहां से OR अटैच हो गया तो क्या बन गया, ईस्टर। X लग गया तो क्या बन गया, X का मतलब ClBr, जनरली क्या आएगा आपका Cl और Br आएगा, और लास्ट में NH2 अगर लग गया तो क्या हो गया, अमाइड हो गया। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप आइए और नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया। इसके बाद साइनाइड आएगा, क्या आएगा, साइनाइड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, Cn से भी लिखते हैं या फिर ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N से लिखते हैं। इसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड। ये सब जो है प्रियोरिटी ऑर्डर भी है। आइसोसाइनाइड NC, या फिर इसके अंदर ऐसे बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कार्बन की तरफ, आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है नाइट्राइल, और इसका नाम होता है आइसो नाइट्राइल। अभी आपको एक टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। हाँ, NC लिखते हैं, N से अटैच होगा, और ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है एरो, इसका मतलब ये इसको डोनेट कर रहा है। और ये Cn यहाँ सिंगल सिंगल लाइन से सिर्फ, आइसोसाइनाइड में एक एरो रहेगा, वो आपको हम बाद में बताएंगे कैसे रहेगा। 9 एल्डिहाइड, 10th कीटोन। एल्डिहाइड का सिंबल क्या है, C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO, ऐसे लिखा रहेगा। कीटोन का क्या है, C डबल बॉन्ड O डैश या फिर CO, ऐसे ऐसे भी लिखा जाएगा, सही है। तो ये सारे सिंबल नेम है और सिंबल है, इसका सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड का अल है और इसका ओन है, और ये सारा जो है डैश ऐसे लगा रहेगा, मतलब ये किसी से अटैच्ड हो रहा है। इसमें डैश शायद इसमें नहीं लगता है डैश, नाइट्राइल N वाले में डैश नहीं लगेगा, बाकी जो अल्फाबेट जो वॉवेल से है उसमें डैश लगता है। कितने हो गए, 10। इसके बाद 11, तो सफिक्स का नाम बहुत आसानी से, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ओरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का नाम सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड का नाम ओइक एनहाइड्राइड, ईस्टर का नाम O8, एसिड हैलाइड ऑयल हैलाइड, अगर Cl है तो ऑयल क्लोराइड, अगर Br है तो ऑयल ब्रोमाइड, अमाइड है तो अमाइड, साइनाइड है तो नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड है तो आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड है अल, कीटोन है ओन। कोई डाउट है, नहीं, बहुत बढ़िया। सिंबल C डबल बॉन्ड O से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और CHO से भी किया जाएगा, C डबल बॉन्ड O से किया जाएगा, CO से किया जाएगा, और डैश दोनों लगेगा, इधर भी डैश इधर डैश, डैश का मतलब सिंगल सिंगल, इधर एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है। अगर सिंपल CO आपको दिखा तो आपका वो दूसरा हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, अगर डैश डैश इसका मतलब ये कीटो
कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट अल्कोहल, नेक्स्ट थायो अल्कोहल, नेक्स्ट एमीन, सही है। और लास्ट 14 में डबल बॉन्ड, और फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो नाम था। अब इसका सिंबल OH, थायो अल्कोहल, SH, एमीन, NH2। अब ये एमीन है ऐसे तो 1 डिग्री हो गया, NH है तो 2 डिग्री, और N है तो 3 डिग्री। डबल बॉन्ड ऐसे लिखा जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखा जाएगा। ये आपके सफिक्स होते हैं फर्स्ट, और ये सारे ऊपर वाले आपके होते हैं सफिक्स सेकंड। मतलब जो 13 तक आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो है डबल, सिंगल, और जो डबल, ट्रिपल और सिंगल, ये सारे आपके क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। अभी हम इसको डिवाइड भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नाम ऑल होता है, इसका नाम थायो ऑल होता है, इसका नाम एमीन होता है। क्या नाम होता है, एमीन। और ये इन है और ये आइन है। सफिक्स में इसका नाम ये रहता है। डैश का मतलब इसके पहले कार्बन चेन आपकी होगी। इससे पहले क्या होगी, कार्बन चेन होगी। OH ऑयल हैलाइड अमाइड है ना, इससे पहले कार्बन चेन होगी, ठीक है। ये लिखिए, सबका हो गया। एल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो 13 तक, अप टू 13 क्या है, अप टू 13 इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। PFG क्या बोलेंगे इसको, PFG। देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। और आपके NO2, NO, Cl, Br, F हैलोजन, ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 4 चीजें आएंगी। पहले तो 2 चीज आएगा, एक आएगा प्रीफिक्स और एक आएगा सफिक्स। प्रीफिक्स में 2 पार्ट आएगा, एक आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स में भी 2 पार्ट आएगा, एक प्राइमरी। तो बहुत आसानी से एक चीज आप सीख सकते हैं, जो बॉन्ड होंगे सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड, वो आपके होते हैं सफिक्स। कौन से होते हैं, प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स फर्स्ट होता है, कौन सा होता है, सफिक्स फर्स्ट, प्राइमरी सफिक्स होता है। मतलब जैसे हमने कहा मीथेन, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये प्राइमरी सफिक्स। इथेन, एच आपका रूट वर्ड हो गया, और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो एन, इन, आइन को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो हमेशा किसके बाद आएगा, रूट वर्ड के बाद आएगा। रूट वर्ड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम जितने होंगे, मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर। अब जो मैं ये बताया कि कैसे आपको कैसे याद करना है, बहुत आसानी से टेक्निक बता रहा हूं, उससे याद हो जाएगा। सबसे पहले मेरा एसिड आएगा, क्या आएगा, एसिड। आपने कहा सर एसिड 2 एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक सल्फोनिक। बहुत ध्यान से सुनो मगर ध्यान से। पहला आया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। अब एक बच्चे ने कहा सर एसिड तो 2 है, पहले क्या, अरे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन एनिड्स कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव, वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन से स्टार्ट हो, इसका मतलब कार्बन पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 2 एसिड हो गया, फिनिश। अब एसिड के 4 डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया, 4 कौन कौन से हैं, एक एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है और अमाइड है।
सिंपल एनहाइड्राइड ईस्टर एसिड हैलाइड अमाइड। अब इसमें भी बच्चे ने पूछा सर किसको आगे पीछे, बहुत आसानी से, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसको पहले रखो। किसके पास ज्यादा है? दो एसिड से बन रहा है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड हो रहा है, जुड़ रहा है, H2O निकल रहा है, क्या बन रहा है? 3 ऑक्सीजन आ रहा है, एनहाइड्राइड। तीसरे नंबर पे एनहाइड्राइड, मतलब डेरिवेटिव्स में पहले कौन आएगा? एनहाइड्राइड, फिर 2 ऑक्सीजन ईस्टर। अब उसके बाद गए तो एक एक ऑक्सीजन है, CO बट राइट साइड में क्या है? हाइड्रोजन है और NH2 है। तो हम एक टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक कि कैसे याद किया जाए। तो X एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन और ब्रोमीन। और NH2 क्या है? N है, नाइट्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि नाइट्रोजन का? तो जिसका ज्यादा क्या है एटॉमिक नंबर, उसको हम पहले रखें जब ऑक्सीजन सेम हो जाएगा। ऐसे टेक्निक सुनो, फिर से सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अब डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। पहले एनहाइड्राइड आएगा, फिर ईस्टर आएगा, उसके बाद एसिड हैलाइड आएगा, उसके बाद अमाइड। ऐसे हो गया, 6 हो गया। अब हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप? 2 ही फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर आएगा ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास डबल बॉन्ड है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन। फिर फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आई? याद हो जाएगा। अब एक बच्चे ने कहा सर एल्डिहाइड कीटोन, तो पहले एल्डिहाइड आएगा या फिर कीटोन आएगा? तो इसका हम 2 टेक्निक बताते हैं। जनरली आप क्या चीज पुकारते हैं, माता पिता या फिर पिता माता? माता पिता ना, ये पुकारते हो ना। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन, पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्कोहल थायोल्कोहल। या दूसरी टेक्निक अल्फाबेट पहले, एल्डिहाइड कीटोन, अल्फाबेट पहले कौन आ रहा है? ए, एल्डिहाइड पहले आएगा, कीटोन बाद में आएगा। डबल बॉन्ड वाले में, इसमें एल्डिहाइड पहले, कीटोन पहले, एल्डिहाइड ए, यहाँ के, सही है। नेक्स्ट एल्कोहल थायोल्कोहल, अब एल्कोहल में फिर ए पहले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरे सिंगल बॉन्ड में, अब एल्कोहल थायोल्कोहल फिर एमीन। अब एक बच्चे ने कहा सर यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, फिर वही ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, ऑक्सीजन पहले, इसके बाद नाइट्रोजन। या आप ऐसे कह सकते हैं सर ए तो सेम है, लेकिन यहाँ एल है, यहाँ पे क्या है? एम है, पहले किसको आना चाहिए? एल को, तो इसलिए पहले आ रहा है। बहुत सारे टेक्निक बना सकते हो, ये आपके उस पर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या जिसको कहेंगे हम सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। और इसके बाद वाले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे 3 सेकंड में अगर आपसे कोई पूछे सर क्या है फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से हैं और क्या क्या ऑर्डर है, ये क्या है पीरियोडिक ऑर्डर, इस सीक्वेंस में आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नोमेनक्लेचर इसी चार्ट पे है। कैसे याद करोगे? सिंपल 5 सेकंड में कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन। ये 13 हो गए फंक्शनल ग्रुप और 2 हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? इसके बाद हमने उसको समझाया था डेरिवेटिव्स कैसे कैसे बन रहा है। इसके बाद ये ऐसे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोलो ये पूरा हुआ, ये भी हो गया, ये भी लिख लिया सभी बच्चे ने। नेम, फार्मूला, फिर इसका डेरिवेटिव्स कैसे बन रहा है। तो पहला एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा ईस्टर। दो एसिड को H2O निकालोगे, एक एसिड एक अल्कोहल से H2O निकालोगे, इसके बाद फिर एसिड हैलाइड, इन्हीं तीनों से रिएक्शन जो कर दोगे तो Cl, चाहे Cl है चाहे Br ले लो,
या अमाइड है, पहले ये बनेगा, उसके बाद H2O अमाइड। टेक्निक क्या है, OH हटेगा और ग्रुप अटैच्ड होता जाएगा। 4 डेरिवेटिव्स है, एल्हाइड्राइड है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है और अमाइड है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू है, थोड़ी बहुत बातें उनको नहीं लगेगी, वो कनेक्ट धीरे धीरे करेंगे। तो या तो नोट्स ले लेंगे या तो रिवाइज करके आएंगे। आपका जो क्लास 10th का जो आपने पढ़ा है, या आपके पास अगर मॉड्यूल है तो उसको भी एक बार रीड कर लेना, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो फटाक से पूछ लो, जल्दी से पूछो। एनी डाउट कोई स्टूडेंट पूछ सकता है। स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल। फर्स्ट से निकला प्रोपाइल, सेकंड से आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन फर्स्ट से निकला ब्यूटाइल, सेकंड से सेकंड ब्यूटाइल। पेंटेन पेंटाइल, सेकंड से एक्टिव, थर्ड से नो एक्टिव, 2 डिग्री पेंटाइल। सही है? नेक्स्ट आइसो, बहुत सारी बातें सब समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन, एल्कीनाइल, एल्काइन, एल्काइनाइल। 2 कार्बन है इथीनाइल, जिसको हम विनाइल बोलते हैं। 3 कार्बन है तो 3 ऑप्शन है। 3 कार्बन है तो 3 ऑप्शन है। प्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, अलाइल। समझ गए? 3 कार्बन है एल्काइल में तो 2 ऑप्शन है। यहां से निकल रहा है प्रोपाइनाइल, इधर से निकल रहा है प्रोपारगाइल या प्रोपारजाइल, जो भी बच्चे बोलते हैं, जो ज्यादातर लोग प्रोपारगाइल बोलते हैं ना। नेक्स्ट डिग्री ऑफ हाइलाइट, ये किसका डेरिवेटिव्स है, कहाँ से हो रहा है ड्राइव, डिग्री ऑफ कार्बन से। ये बात लिख दिया था। अगर 1 डिग्री से अटैच है तो 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो हाइलाइट। सेम एल्कोहल 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है तो 3 से अटैच है तो 3 डिग्री। नेक्स्ट अमीन्स, ये किसका डेरिवेटिव्स है, अमोनिया। तो अमोनिया से H निकलेगा तो 1 डिग्री, 2H निकलेगा, 2 डिग्री, 3H निकलेगा। और शॉर्टकट भी हमने बता दिया आपको। क्या बताया शॉर्टकट, NH2 है तो 1 डिग्री, ये ऐसे देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट अमाइड, वही चीज़, NH2 है तो 1 डिग्री, NHR है तो 2, NHR है 2 डिग्री, NRR है तो 3 डिग्री अमाइड। रेजिड्यू एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है इसका बचा हुआ पार्ट, रेजिड्यू फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला सफिक्स। ऐसे हौले हौले फिर मिलेंगे, चलते चलते हम है राही जेई के, हम है राही जेई के।